सही। और वो जो क्लाइमेट चेंज वाला हमारा एक थोड़ा सा गुफ्तगू वो भी अधूरी रह गई थी कि अब उसके असरात से बचने के लिए या उसके असरात को कम करने के लिए, मुकम्मल बचना तो नहीं पॉसिबल, आलमी सतह पर भी बहुत लॉन्ग टर्म प्लान इसके बनाए जा रहे हैं, कोई 10-10 साल की मनसूबाबंदी है, और पाकिस्तान या दीगर तरक्की पजीर ममालिक को उसका कोई ख़ास फौरी तौर पर फ़ायदा होना भी नहीं है। तो ये इस चैलेंज से फिर हम कैसे इस वक्त निमट सकते हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी की भी कमी है, बैंक्स भी उस तरीके से इस वक्त पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या कॉपरेशन नहीं कर रहे, तो जो चैलेंजेस हैं हमारे एक आम किसान के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया उस वक्त एडेप्टेशन की ज़रूरत होती है और एडेप्टेशन की कॉस्ट होती है। मैं अक्सर एक मिसाल भी आपको नज़र आती होगी कि बारिश जब आ रही हो तो आप जो छतरी खोल के बाहर निकलते हैं वो छतरी एडेप्टेशन होती है। अब वो उस छतरी की कॉस्ट है। अगर आप फार्मर्स की बात करेंगे तो जब फार्मर्स को हिट होती है, और ग्लोबली भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट चेंज के अंदर कंट्रीब्यूशन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, एमिशंस के अंदर कंट्रीब्यूशन, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये दुनिया का कच्चा चिट्ठा है जिसकी वजह से हम जो है इस नुकसान को हर साल जो है वो बेयर करते आ रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ों के ऊपर काम करने की एक साथ ज़रूरत होगी। एक तो हमें ग्लोबल जो, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने COP29 में बड़ा अच्छा केस प्रेजेंट किया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को ज़रूरत होगी दुनिया की मदद की क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, और साथ ही साथ हमें लोकल लेवल के ऊपर जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी मदद से एडेप्टेशन प्लान्स बनाने पड़ेंगे, कम्युनिटी बेस्ड एडेप्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा। लोगों को मिलकर जो कोऑपरेटिव्स की सूरत में किसानों को टेक्नोलॉजी से जो है वो इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। और अगेन आई से बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के बगैर ये मुमकिन नहीं है। सही। टेक्नोलॉजी को लोकल सतह के ऊपर किसानों तक रसाई देना, गवर्नमेंट की मदद से ये शायद प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बेहतर और जल्दी कर सकेगा। फैसिलिटेशन विद द जो गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन है या SIFC जैसे इदारों की फैसिलिटेशन है, उनकी मदद। और एक आखिरी सवाल आमिर साहब, इसमें जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, जो नेशनल रिसर्च काउंसिल एग्रीकल्चर के लिए बनी हुई है, या इस जैसे और इदारे जो पैरेलल काम कर रहे हैं, उनकी रिसर्च इस वक्त कितनी कारामद साबित हो रही है? वो कितनी इन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की सजेस्ट इस वक्त गवर्नमेंट को कर रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त आप इस सेक्टर में कैसे देख रहे हैं? कोई वैल्यू एडेड वो चीज़ कर रहे हैं इस मामले में? देखिए, जो सरकार के इदारे हैं ना जी, वो काम तो कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो वैरायटीज़ वो डेवलप करते हैं उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होता है। किसानों की जो बीज बनाने के जो अवामिल हैं, और हमें बहुत सारे ऐसे बीज जो है वो मुख्तलिफ फसलों के अंदर देखने को मिले भी हैं जो दुनिया से सस्ते हैं, जो इम्पोर्टेड हम सीड्स या हम जो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके सीड्स की निस्बत कम कीमत पे दस्तयाब हैं, और उनकी जो एडेप्टिव जो कैपेसिटी है या जो माहौल के मुताबिक उनकी परफॉर्मेंस है वो शायद ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन अगेन उसके लिए भी आपको शायद सिर्फ क्योंकि हम एक ऐसा माहौल बन चुका है कि हम हर बात की तरफ गवर्नमेंट की तरफ ही देख रहे होते हैं कि वो सब्सिडी देगी तो कुछ होगा। नो डाउट गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर और जो दूसरे वैल्यू चेन के लोग हैं उनका भी साथ बैठकर जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट जो है वो एक स्टीयरिंग बॉडी जरूर अमल करना चाहिए, स्टीयरिंग के तौर पर काम करना चाहिए। और टैक्सेस स्पेशली हमें जिन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा वो ये होगा कि जो टैक्सेस हैं वो हमें जो ज़राअत के मामलात के अंदर कम से कम रखने पड़ेंगे, स्पेशली जब आप इनपुट्स की, सीड्स की, रिसर्च की बात करते हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इदारों को हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ थ्रू गवर्नमेंट लिंक करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।